और अब बात उस खतरनाक खेल की जो दुनिया को सीधे महाविनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुकी है। एक तरफ सनकी ट्रंप और दूसरी तरफ सनकी तमाशा किम जोंग उन, जबकि तीसरी तरफ है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने पुराने सहयोगियों को धोखा देकर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पर मेहरबानी कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया को झटका देकर ट्रंप ने सैन्य अभ्यास कम करने का ऐलान किया है। उधर किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तीनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और ये सवाल उठ रहा है क्या तीनों मिलकर दुनिया को किसी बड़े, सबसे बड़े परमाणु हादसे की तरफ धकेल तो नहीं रहे हैं। दक्षिण कोरिया के लिए अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास उसकी सुरक्षा रणनीति रीढ़ है, क्योंकि उसके सामने ऐसा उत्तर कोरिया है जिसके पास परमाणु हथियार है और बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता है। ऐसे में अमेरिकी सैन्य अभ्यासों में कमी की खबर सियोल के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि सुरक्षा का भी सवाल है। उत्तर कोरिया लंबे समय से इन अभ्यासों का विरोध करता रहा है और इन्हें अपने खिलाफ युद्ध की तैयारी बताता रहा है। इसलिए अगर अमेरिका इन अभ्यासों को कम करता है तो प्योंगयांग इसे अपनी रणनीतिक जीत के तौर पर देख सकता है। जानकारों की चिंता यही है कि इससे दक्षिण कोरिया कमजोर महसूस करेगा, जापान सतर्क होगा, ताइवान दबाव में आएगा और चीन को एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। अमेरिका के सहयोगियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अगर वाशिंगटन अपने सबसे करीबी एशियाई सहयोगी के साथ सैन्य अभ्यास कम कर सकता है तो संकट की घड़ी में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी कितनी मजबूत रहेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का अगला हिस्सा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किम जोंग उनके साथ संभावित बातचीत। ट्रंप और किम पहले भी शिखर बैठकों के जरिए दुनिया का ध्यान खींच चुके हैं। अगर दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू होती है तो इसका मतलब हो सकता है कि वाशिंगटन उत्तर कोरिया के साथ सीधे डील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किम के हाथ में भी बड़ा हथियार है, परमाणु क्षमता, इसलिए बातचीत आसान नहीं होगी। अमेरिका परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर रोक चाहेगा, जबकि किम प्रतिबंधों में राहत और अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग सकता है। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया को डर है कि कहीं अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच होने वाली किसी डील में सियोल की सुरक्षा प्राथमिकता पीछे ना चली जाए, और अगर ऐसा हुआ तो
इसका असर पूरे हिंद प्रशांत में अमेरिकी गठबंधन की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। अब इस कहानी में पुतिन की एंट्री देखिए। किम जोंग उन ने 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पत्र भेजकर रूस उत्तर कोरिया संबंधों पर गर्व जताया और पुतिन के नेतृत्व की प्रशंसा भी की। इससे एक दिन पहले पुतिन ने भी किम को पत्र भेजकर दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचने की बात कही। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं और उत्तर कोरिया पर रूस को सैन्य सहायता देने के आरोप भी लगते रहे हैं। यानी किम एक तरफ अमेरिका से बातचीत की संभावना खुली रख सकते हैं और दूसरी तरफ रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत कर सकते हैं। यही किम की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। वॉशिंगटन से डील, मॉस्को से दोस्ती और बीजिंग के साथ पारंपरिक संबंध। अब तीनों चेहरों को एक साथ देखिए। ट्रंप, किम और पुतिन, तीनों के हित एक जैसे नहीं हैं और ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि तीनों ने मिलकर महाजंग की कोई योजना बनाई है। लेकिन तीनों की राजनीति में आक्रामक शक्ति प्रदर्शन जरूर दिखाई देता है। किम परमाणु हथियारों की ताकत दिखाते हैं, पुतिन पश्चिम और नेटो को चुनौती देते हैं और ट्रंप अपने विरोधियों के खिलाफ बेहद सख्त भाषा और दबाव की नीति अपनाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा किसी गुप्त युद्ध योजना से ज्यादा दक्षिण कोरिया की सुरक्षा चिंता बढ़ती है, रूस उत्तर कोरिया की दोस्ती मजबूत होती है, अमेरिका किम संवाद की संभावना बनती है और चीन इस पूरे समीकरण पर नजर रखता है। अगर ये सभी घटनाएं एक ही दिशा में आगे बढ़ीं, तो एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। सवाल इसलिए ये नहीं कि ट्रंप, किम और पुतिन ने दुनिया को तबाह करने की प्लानिंग कर ली है। सवाल ये है कि अगर इन तीनों की अलग अलग चालें एक ही समय पर टकराव की तरफ बढ़ गईं, तो क्या दुनिया के पास उस टकराव को रोकने की ताकत होगी? क्योंकि परमाणु ताकतों के इस खेल में एक गलत कदम सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है। ट्रंप की चाल, किम की परमाणु ताकत और पुतिन की रणनीति।
अगर ये तीनों एक ही दिशा में बढ़े तो दुनिया के सामने नई महाजंग की आहट सुनाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का सुप्रीम कमांडर भी किसी से डरता है? यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है, बल्कि उत्तर कोरिया से जुड़ी जो खबर सामने आ रही है उससे इस बात पर मुहर लगती दिख रही है। तो आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति किससे डरते हैं और उन्हें डर क्यों लगता है। किम जोंग उन के परमाणु बमों ने दुनिया की नींद उड़ा रखी है। एक ऐसा तानाशाह जिसके हाथ में परमाणु हथियार है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।